यदि आप भी 2026 में 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और 10वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, अगले साल भी देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस का जो है बायोलॉजी का, जो कि क्वेश्चन कहा जाता है कायिक और जननिक विभिन्नता के बारे में। कायिक विभिन्नता क्या है या जननिक विभिन्नता क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लक्षण प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप क्या है, ये 4 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं PDF पे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। चलिए PDF पे लेकर चलते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं ये विभिन्नता है क्या। विभिन्नता सामान्यतः जो है लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में ही स्पष्ट देखी जाती है। और विभिन्नता के प्रकार की बात करें तो ये विभिन्नता 2 प्रकार के होते हैं। विभिन्नता 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है जननिक विभिन्नता और दूसरा की बात करें तो दूसरा को कहा जाता है कायिक विभिन्नता। यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जननिक विभिन्नता क्या है। तो जननिक विभिन्नता की बात करें तो जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होने वाली विभिन्नता मतलब अलग अलग चीज़ें होना, विभिन्नता जननिक विभिन्नता या आनुवंशिक विभिन्नता कहलाती है। और ऐसी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है। तो जननिक विभिन्नता समझ गए, जनन क्रिया के द्वारा होता है, यानी जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। और इसके साथ साथ जननिक विभिन्नता जो है ये आनुवंशिक विभिन्नता ही कहलाती है। जननिक विभिन्नता या आनुवंशिक विभिन्नता भी इसको कहते हैं, जननिक विभिन्नता को। और ऐसी विभिन्नता जो होता है ये पीढ़ी एक में नहीं, एक पीढ़ी से अगर एक पीढ़ी में है तो दूसरी पीढ़ी में भी हो जाती है, वंशानुगत होती है। अब ये इसके बाद आ जाता है कायिक विभिन्नता क्या है। तो कायिक विभिन्नता के बारे में समझ लीजिए, ये कायिक विभिन्नता क्या है। कि वैसी विभिन्नता जो गुणसूत्र के गुणों में विभिन्नता के कारण उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि अन्य कई कारणों जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रावधान उपलब्ध कराता है या भोजन के प्रकार, अन्य उपस्थिति जीवों के साथ परस्पर व्यवहार इत्यादि के कारण उत्पन्न होते हैं, तो उसे कायिक विभिन्नता कहा जाता है। ये उपार्जित विभिन्नता भी कहते हैं, कायिक विभिन्नता को उपार्जित विभिन्नता कहते हैं। और ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है कायिक विभिन्नता। अब इसके बाद आता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप एंड लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप कहते हैं। तो चलिए समझते हैं जीन प्रारूप क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है जीन प्रारूप क्या है। तो जीन प्रारूप की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। कोई भी जीव अगर है उसका जीनी संरचना जो होता है वही जीव जीन प्रारूप कहलाता है या जीनोटाइप कहलाता है। जीन प्रारूप के कारण ही शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा, आँख एवं बालों का रंग इत्यादि का निर्धारण होता है। इसके बाद आ जाता है लक्षण प्रारूप क्या है, ये समझिए। लक्षण प्रारूप की बात करें तो किसी जीव का दूर से स्पष्ट दिख जाने वाला लक्षण लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप कहलाता है। यानी कोई भी जीव का अगर दूर से ही स्पष्ट दिख जाता है कि उसका लक्षण क्या है, तो उसको लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप कहते हैं। बात करें तो जैसे रंग से काला होना, मोटा होना, बाल घुंघरेला होना इत्यादि, ये सब अगर लक्षण प्रारूप है तो इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किया और ये 4 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।